کو हमने 5 सब डिवीज़न में तकसीम किया। मैं सिर्फ स्वात डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। इस तरह वो 9 पुलिंग स्टेशन थे, हमने 15 पुलिंग स्टेशन बना दिए वहाँ पे। ठीक है। तो ज़फ़र इकबाल साहब, व्हाट डू यू से, आपको भी कुछ मुश्किलात पेश आई होंगी, क्या क्या सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आए एज ए यूएन एजेंसी? सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज तो था कि इट वाज ए मैसिव मूवमेंट ऑफ पीपल जी, लोग यकदम जो है वो इन्फ्लक्स जो है लोगों का हुआ। उसके लिए ना तो गवर्नमेंट जो है उस तरह से तैयार थी, ना इंटरनेशनल एजेंसीज उसके लिए तैयार थी। तो इब्तदाई तौर पे काफ़ी दिक्कत जो है दरपेश आई इस इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संभालने की। लेकिन बाद-ए-ज़ां वो सिलसिला जो है वो उस पर अब क्या मुश्किलात हैं जी? अब मुश्किलात है, माशाल्लाह लोग जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं जी। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी तेज़ी से तादाद में लोग वापस जाएंगे। जैसे कि जनरल साहब ने बताया कि भी 2/3 लोग जो हैं वो इफेक्टिव वापस चले गए हैं। अब 2/3 जब इतनी थोड़े दिनों में गए हैं तो उनके लिए वहाँ सप्लाईज़ की ज़रूरत है। ठीक है जी, उनको जो है वो सबसे पहले जो है अपना खाने पीने के लिए चाहिए, कोई जगह छत सर पे को चाहिए, कोई बीमार होता है उसको जो है कोई सेहत की जो है कोई मरकज़ को करीब चाहिए, कोई फैसिलिटी चाहिए। बच्चों के अब स्कूल खुल गए हैं, शुक्र अल्लाह का कि बच्चे उसमें अब आप अभी देख रही हैं कि बच्चे स्कूलों में नज़र आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुश हैं कि दे आर बैक जो है। लेकिन उनके अपने एक मसाइल हैं, उसके लिए अपना उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि स्कूल में माहौल जो है, स्कूल में सहूलियात जो हैं। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम और बात करेंगे। इस वक्त चलते हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हम आपको फिर से मिलेंगे ये देखने के लिए कि जो स्वात के मुतासरीन हैं उनके आगे क्या चैलेंजेस हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि स्वात के मुतासरीन के सामने किस किस्म के चैलेंजेस हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब जी। आपने ज़फ़र इकबाल साहब बात की स्कूलों की कि वहाँ पे लोगों को स्कूलों पे में वापस जाना है, मगर हमने देखा है जाहिद खान साहब के पिछले दिनों में तालिबान ने 200 से ज़ायद स्कूल जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए हैं। तो आपकी हुकूमत का कोई प्लान है कि इन स्कूलों को कैसे रिबिल्ड करना है, क्या करना है इनके बारे में? बिल्कुल, देखिए हमारे पास पूरा प्लान है, हमने चाक आउट किया है, बल्कि इसके लिए हमने अपना एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है ऊपर से नीचे, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर भी उसमें है। चूँकि हालात ऐसे थे, आपने देखा कि 6 महीने पहले तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि स्कूल खुल भी जाएगा स्वाद में कि नहीं। और जब IDP जिस तरीके से कह दे कि आ गई तो लोग ये भी नहीं समझ सकते थे कि ये लोग कितने अरसे में वापस जाएंगे कि भी नहीं। अल्लाह ने किया वो सब कुछ हो गए, स्कूल भी खुल गए। फ़िलहाल हम टेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जहाँ स्कूल के, और हमने रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन की जिस तरह बात की, हमारे पास फॉर प्लानिंग है। आपने हमेशा कंप्लेन की है, UN की तरफ से एक कंप्लेंट आई है कि वो फीडबैक और वो रिस्पांस नहीं आया जो ज़लज़ले के दौरान आया था। तो क्या फंडिंग की इस वक्त कमी है, क्या करनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, क्या और तवक्कुआत हैं आपकी? फ़ंड्स की जी बिल्कुल कमी है। जो तवक्को थी, जिस तरह से उम्मीद थी, वो उस तरह से पूरी नहीं हुई। लेकिन एक पहलू जो शायद पहले उसका जिक्र ना हुआ हो, वो करीबन 45% समथिंग तो फंडिंग अभी तक जो है वो मिल चुकी है UN को, जो रिस्पांस प्लान था। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जो है कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट को दी गई इन काइंड जो है मिडल ईस्ट रीजन से ख़ास तौर पे। अच्छा। उसको भी मोनेटाइज करने की ज़रूरत है। तो इन वे ज़रूरत तो लोगों की पूरी हुई, चाहे वो इन काइंड आए या कैश आए। तो लेकिन हमें ये भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया में सारे जो है कॉन्टिनेंट्स, उनमें कोई ना कोई मसाइल कहीं ना कहीं कोई ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, तो नेचुरली उधर भी लोगों को तवज्जो देनी है। जाहिद खान साहब, इधर मैं से पूछूंगी कि इन इलाकों में हमने जाके देखा है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं और कम भी हैं, ज़्यादा नहीं है लोगों के लिए। और हमने दूसरी तरफ देखा है ना बिजली है और कई जगहों पे तो पानी भी नहीं आ रहा। तो इस सिलसिले के लिए आप इस इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, जहाँ हमने जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इलाके हमें क्लियर करवाए, आपको याद होगा कि मिंगोरा काफी से पहले क्लियर था, लेकिन जब तक हमने उसमें बिजली
टेली फ़ोन, गैस और पानी प्रोवाइड नहीं किया तो उस वक्त हम इजाज़त नहीं दे रहे लोगों को जाने। अब ऐसे इलाके के जिसमें अभी इजाज़त नहीं है और लोग गए हैं तो उसमें हमारा तो कसूर नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पहले वो जो ज़िंदगी के जो ज़रूरियात है वो पूरा कर दे, फिर उनके बाद जिस तरह दीर और बुनेर में ख़ास तौर पे जो है पानी और बिजली की जो है किल्लत है। मैं दीर तो मैं खुद रहने वाला हूँ दीर का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीर में एक छोटा सा इलाका है जिसमें ये प्रॉब्लम है, बाकी कहीं इलाके में है नहीं। और आज भी जनरल साहब वहाँ गया है, ये भी बता देगा। लेकिन उसमें लोग जिस इलाके में वो प्रॉब्लम है तो जो क्लियर है वहाँ बिजली भी मौजूद है, वहाँ पानी भी है, वहाँ टेलीफोन भी काम कर रहा है, वहाँ बाज़ार भी खुले हैं। बाज़ार दीर में नहीं है मसला अगर स्वात में वो कर्फ्यू की वजह से अगर टाइम पे कुछ दुकानदार चीज़ें नहीं लेके गए, लेकिन 3-3 महीने 1-1 महीने के लिए लोगों ने चीज़ें ऐसे दी गई कि उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बाज़ारें खुल रही है। और चूँकि देखिए इम्प्रूवमेंट तो आ रही है, मगर इधर हम ज़फ़र इकबाल साहब से ज़रा पूछना चाहेंगे चूँकि वो UN एजेंसी से हैं। क्या जी आपको क्या लगा है कि क्या मुश्किलात है लोगों? हमारे तो एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और वहाँ पे फूड स्टफ नहीं है इतना। क्या चीज़ें चाहिए अभी तक लोगों को इन इलाकों में? देखें जी, जो आपने जो बात की ना कि चीज़ों की कमी की या कीमतों की ज़्यादती की, तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की ना कि भी लोग इन्फ्लक्स था लोगों का अचानक जो है, जिसके लिए कोई उस तरह से तैयार नहीं था। अब रिटर्न हुई है तो रिटर्न में भी उस तरह से लोग तैयार नहीं थे। हुकूमत ने अपने तौर पे जो है, जैसे जनरल साहब ने बताया कि उनको 20% के लोग करीब जो हैं जो रिटर्नीज़ हैं उनको इन्होंने हेल्प किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। लेकिन बाकी जो 80% हैं वो लोग अपने तौर पे जो है वापस गए हैं। अब वो 80% तो 20% का जो है वो तो करीबन इंतज़ाम फ़ौरन जो है वो किया उसके हिसाब से कि रिटर्न हो रही है। अब जो बाकी या उससे ज़्यादा कुछ मार्जिन रख के किया, लेकिन जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ उसमें थोड़ा सा नेचुरली डिमांड और सप्लाई का फ़र्क जो है वो आता है। और फिर बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। फिर हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम नॉर्मल हालात से करते हैं, हम इस्लामाबाद की सिचुएशन से करते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़े से दिन तो लगेंगे। तो इनके पास अभी जो है हुकूमत के पास मार्जिन है 3 हफ्ते का, और चाहे वो तालीमी जो है दरसगाहें हैं उनको खोलने का या दूसरे जो सिलसिला ज़िंदगी है उनको जो है बहाल करने का। तो दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल है काम। इतना आसान होता तो सारे लोग कर लेते जी। तो मैं जी इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को, सूबाई हुकूमत को, SSG को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों ने इन मुश्किल हालात में तमाम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी जो सारी कौम जिसका शिकार है उसके बावजूद जो है इस चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ठीक है जी, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। इस वक्त जो UN से ज़फ़र इकबाल साहब हैं उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत ने, हमारी फ़ौज ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया है स्वात के अंदर। रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन तो अभी होने वाली है, मगर इसके लिए चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्वात के मुतासरीन की रिहैबिलिटेशन की। जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि इस वक्त इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमने ये भी सुना कि 25,000 जो दिए हुए